उम्र मेरी माताजी का नाम प्रेमवती है, प्रेमवती देवी, और उम्र करीब होती 55 से ऊपर है, 55 54 55 के लगभग है। और उस दिन सुबह के टाइम मुझसे बोली, बेटे मैं वहाँ जाऊँगी सत्संग देखने, सत्संग में जाऊँगी, मैं हर बार जाती हूँ। मैंने की मम्मी गर्मी हो रही है, आज मत जाओ, बारिश का भी मौसम है, उमस जैसा हो रहा है यहाँ पे, अब मत जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी उनकी दवा चलती रहती थी। नहीं, परिवार रहता पूरा इसमें। हाँ, अकेली थी मम्मी, परिवार से अकेली थी, बाकी मोहल्ले के और भी लोग गए थे, जो घायल हैं वो भी गए थे, जो मृतक हो गए हैं वो भी गए थे। तो बोली मुझे पैसे दे दे, मैं सत्संग में जाऊंगी। मैंने उनको पैसे दे दिए, मैं पैसे दे के काम पर निकल गया, मजदूरी करने निकल गया मैं भट्टे पर। फिर मैं वहाँ से लौट रहा था 2 बजे, तब मेरे पास कॉल आई थी कि वो छोटे लाल हैं उधर, उनका बच्चा ख़त्म हो गया है। मैं कि कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। मेरी मम्मी की हालत क्या है कि मम्मी नहीं मिल रही हैं। तो फिर मैं वहाँ से काम छोड़ के जब वापस आया हूँ तो मेरे भाई मुझे मिले हैं बड़े वाले, हम बाइक उठा के गए हैं। तो वहाँ जाकर मालूम हुआ है कि बहुत सारे 80,000 लोग बुलाए थे बाबा ने, और वहाँ 2 से 2.5 लाख लोग पहुँच चुके हैं। तो वहाँ हो गई, बाबा जैसी जाने को हुआ, मंच से उठ के उसने बोला, अगर किसी को कोई तकलीफ कोई परेशानी हो तो, और अपने आपके परिवार में कोई परेशानी हो तो चरण रस लेकर और वहाँ लगा दीजिए, जो परिवार में कोई दुखी हो उसके तिलक लगा दिए सही है। तो वो उसके चरणों की मिट्टी लेने के लिए पब्लिक भागी है। तो पब्लिक जब भागी है तो एक साथ रेला पड़ा है पब्लिक का। तो वहाँ जो बड़ी बूढ़ी थी, मेरी मम्मी 55-54 साल की थी, वो बैठी की बैठी रह गई, वहाँ से उठ नहीं पाई, उनके ऊपर हो गए, लोग गुजर गए। यहाँ से मेरी मैडम ने नहला धुला के अच्छी तरह से कपड़े पहना के और क्या नाम है खाना पैक करके दिया था। और वहाँ जाके जब मैंने हाथरस से बॉडी देखी तो मेरे पे बॉडी देखी नहीं गई थी माँ की अपनी की, इतनी बुरी हालत में थी। ये गर्दन सूजी हुई थी, ये सीना पूरा सूजा हुआ था, सूजन थी, मिट्टी में सारा मुंह सुना हुआ था। तो ये कौन जिम्मेदार है इसका? बाबा जिम्मेदार है, कुछ प्रशासन भी जिम्मेदार है। प्रशासन कम जिम्मेदार है, बाबा जिम्मेदार है। उसको पता था जब इतनी पब्लिक इकट्ठी हो रही है तो कम से कम उसको प्रशासन को बोलना चाहिए था, सरकार को बोलना चाहिए था, भाई इतनी पब्लिक मेरे पे नहीं संभाली जाएगी, ना मेरे कार्यकर्ताओं पे संभाली जाएगी, आप पुलिस का इंतजाम कीजिए, पुलिस संभालेगी, फायर ब्रिगेड बुलाते, कुछ इंतजाम कराते, या फिर उसको उठ के चला जाना चाहिए था कि मेरे पे इतनी पब्लिक नहीं संभलेगी, कोई हादसा हो गया क्या होगा। अब हादसे का जिम्मेदार वही हुआ ना। अब वहाँ से चला गया 4 बजे उसको कॉल पहुँचा कि यहाँ पे हादसा हो गया, काफ़ी सारे लोग मारे जा चुके हैं। उसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया और आज तक अभी तक उसका पता नहीं चला। 72 घंटे हो चुके हैं। मेरे परिवार में हम 4 भाई हैं, हम चारों भाइयों की मैडम है और बच्चे हैं हमारे। केवल हमारी माँ राहुल गांधी आश्वासन दे के गए, हर संभव मदद करेंगे आगे के लिए, और घबराए नहीं। मेरी आपके संवेदना आपके साथ है। और मैं हमने न्याय मांगा था कि हमको न्याय मिलना चाहिए। वो बाबा था सत्संगी ढोंगी बाबा, वो उसको पकड़वा के उसको फांसी की सज़ा दिलवाई है साले ने। जैसे इतने सारे लोगों का जिम्मेदार वही है ना, वो तो अकेला ही जाएगा, उसमें कोई शक्ति नहीं है, वो ढोंगी है। हम जानते हैं इतना, हम गए थे शुरू में 1-2 बार, हमको कुछ नज़र नहीं आया, उसमें कोई शक्ति नहीं है। अगर माता जी मानती थी, अगर उसमें शक्ति होती तो इतने सारे लोगों को बचा सकता था, वहीं बैठकर बचा सकता था। एक इंसान होकर इंसान की पूजा कर रहे हो। हम अपनी माता जी को रोकते थे, मगर माता जी के सामने नहीं चलने। हम तो ये सोचे तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, ऐसे ही सत्संग में जा रही हैं, तीर्थ यात्रा समझ लेते। मैंने कोई बात नहीं, जाने तो बड़ी बूढ़ी हैं, मगर ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये हल हो जाएगा। सर उन्होंने कहा है कि आपकी इस बात को लेके हम पार्लियामेंट में जाएंगे, आपकी माँ खत्म हुई है और इतना बड़ा हादसा हुआ है और दोषियों को सजा मिलेगी, सजा दिलवाएंगे और जो हमसे बनेगा वो आपके लिए हम करेंगे, ये बोला है। हाँ हमने रोका था, हम कहते थे, मैंने की माँ, हमने परसों भी रोका था, मैंने की मम्मी तुम जाओ मत, आज गर्मी ज़्यादा है, लेकिन मम्मी नहीं मानी। हम काम पर चले गए 8 बजे, तो मम्मी हमारी चली गई। हमने बहुत रोका था मम्मी जाओ मत, लेकिन मम्मी मानी नहीं हमारी। नहीं सर, हम नहीं मानते बिल्कुल भी। हमने
हम माँ के साथ जाते थे पहले, आज से 3-4 साल पहले, लेकिन वो जो बात बताते वो बात हम खुद जानते थे। वो जो बात बताते थे वो बात हम जानते थे कि वो अच्छा ही बताते थे, बुरा काम मत करो, चोरी मत करो किसी की, किसी को गलत निगाह से मत देखो। तो जो वो बात बताते थे वो बात हम खुद जानते थे, इस वजह से हमें उनमें कोई शक्तियाँ और कोई वो चीज़ नहीं दिखी जो हमें कोई फायदा मिले। मेरी एक विकलांग लड़की है, सामने बैठी है, 14 साल की, उसके लिए बोला था कि उसको 5 बार वहाँ लेके जाओ तो वो लड़की सही हो जाएगी। विकलांग लड़की है मेरी, 14 साल की। ये लड़की है मेरी। इसको बोला था कि इसको लेके जाओ वहाँ पर तो ये सही हो जाएगी। वहाँ नल लगे हुए हैं 8-10 के, वहाँ पर नहा के लेके आओ, इसका सिर झुकाओ तो ये सही हो जाएगी। ये सही हो जाएगी, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। 5-7 बार ऐसे लेके गए हम, लेकिन ये इसको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और ज़्यादा वहाँ से लाने के बाद में और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी इसकी। नहीं, हम नहीं मानते। जब मेरी इतनी विकलांग लड़की, इसके पैर भी खराब हैं, चल नहीं पाती है, न बोल पाती है, और बस ऐसे ही रहते। खाना अपने हाथ से खिलाते हैं, लैटरिन बाथरूम सब अपने हाथ से कराते हैं इसको। बच जाती सर, माँ मेरी बात मान जाती तो कुछ नहीं होता, जान बच जाती मेरी माँ की। लेकिन माँ ने हमारी बात नहीं मानी। यहाँ पर सुबह गई हैं तो वो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। सुबह खाना खाकर गई हैं, खाना साथ लेके गई हैं, एक बैग था छोटा सा, उसमें खाना लेके गई हैं। सर हम यही चाहते हैं कि इंसाफ हो, जो खत्म हो गए उनको सबको इंसाफ मिले, और जो दोषी हैं उनको सजा मिले, बस यही चाहते हैं। और हम मजदूर आदमी, हमारे अब यहाँ घर में देख भालने वाला कोई नहीं है। हम कहीं भी जाते थे और हमें ये था कि हमारी घर पे हमारी माँ है, देखभाल हमारे बच्चों की, हमारी सबकी हमारी माँ देखभाल कर रही है। अब कौन है हमारे ऊपर? बाप हमारे 14-13 साल पहले एक्सपायर हो गई। अब मेरी माँ थी, वो भी चली गई। निधि, निधि नाम है इसका। सोनिया, सोनिया। जाने से पहले क्या ऐसा महसूस किया था कि आज कुछ गलत हो सकता है आपकी सासू माँ के साथ, या फिर कभी महसूस किया कि वो गलत जगह पर जा रही है सत्संग में? नहीं सर, हम तो 8-10 साल से जुड़ी हुई थी वो। हम तो खूब हंसी खुशी से उन्हें भेजते थे, और अब भी हमने हंसी खुशी से भेजी, पैर छुए उनके, हंसी खुशी से विदा करें। पर हमें नहीं पता कि हमारी सासू माँ लौट के नहीं आएंगी सर। बताते हैं कि बाबा तो चमत्कारी रहे हैं, और जो लोग उनको मानते हैं वो कह रहे हैं कि सब भगवान ने किया। भगवान थे तो सर कम से कम देखने तो आते अपने भक्तों को, वो तो छुप कर बैठ गए हैं, तो कैसे भगवान है फिर वो? अब तक तो थोड़ा बहुत विश्वास था, अब नहीं सर। कितने सालों से जाते थे माता जी? हो गई सर 8-10 साल। आप भी गए थे कभी? जी सर। कुछ महसूस की शक्ति आप? नहीं सर, क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। जी सर, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनसे पूछा जाए जब आपके भक्त तकलीफ में थे तो आप कहाँ छुप कर बैठे थे, उनका कष्ट क्यों नहीं दूर किया। यही चाहते हैं हम। नहीं सर, हमारे हस्बैंड से बात हुई थी। पता नहीं सर, आवाज़ नहीं आई यहाँ तक, उधर बात हो रही थी। हाँ सर, मेरी बेटी थी वो, बड़ी वाली। अपाहिज है सर, वो बचपन से ही ऐसी है, न चलती है, न बोलती है, न खाने पीने की कुछ भी कहती है। तो उसे हम उनके आश्रम पर ले गए थे, बहादुर नगर। 5 मंगलवार लगातार ले गए थे, फिर भी सर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जी सर। हाँ, जल भी लाते थे, हैंडपम्प से लाते थे, उनके नल लगे हुए थे, वहाँ से जल लाते थे, वो भी हम देते थे उसे, नमन करके उनका। तो कुछ भी सर
फ़ायदा नहीं मिला। आपकी माता जी की दिनचर्या कैसी रहती थी? सुबह टाइम से उठती थी, घर के काम काज करती थी क्या? नहीं सर, काम कुछ नहीं कराते थे हम तो हमने खाना पीना चाय वगैरह सब बिस्तर पर ही देते थे। ठीक ठाक थी, स्वस्थ थी? जी सर, थोड़ा पैरों में दर्द रहता था, उसकी दवा खाती रहती थी, वैसे बिल्कुल स्वस्थ थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।